आज हम बात करने वाले हैं भारत की महारत्ना पीएसयू और इंटीग्रेटेड एनर्जी मेजर ऑयल इंडिया लिमिटेड के Q2 FY26 अर्निंग्स कॉल एनालिसिस की। यह कॉल इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरफ क्रूड ऑयल प्राइसेस में शार्प करेक्शन देखने को मिली है, वहीं दूसरी तरफ ऑयल इंडिया ने ऑपरेशनल स्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग कैश जनरेशन, अंडमान ऑफशोर एक्सप्लोरेशन ब्रेक थ्रू और नुमालीगढ़ रिफाइनरी एक्सपेंशन जैसे लॉन्ग टर्म वैल्यू ड्राइवर्स पर स्पष्ट विजिबिलिटी दी है। अगर आप पीएसयू एनर्जी स्टॉक्स, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम इंटीग्रेशन और इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी थीम को समझना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहने वाला है। सबसे पहले ओवरऑल बिजनेस कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो मैनेजमेंट ने साफ कहा कि ऑयल इंडिया अब केवल अपस्ट्रीम पीएसयू नहीं रही, बल्कि एक फुली इंटीग्रेटेड एनर्जी कंपनी बन चुकी है। अपस्ट्रीम एक्सप्लोरेशन, मिडस्ट्रीम पाइपलाइंस और डाउनस्ट्रीम रिफाइनिंग, ऑल तीनों वर्टिकल्स में पैरेलल एग्जीक्यूशन चल रही है। Q2 FY26 में क्रूड ऑयल प्राइसेस ग्लोबल लेवल पर शार्पली करेक्ट हुई, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट रेवेन्यू और मार्जिन्स पर पड़ा, लेकिन इसके बावजूद कंपनी ने रिसिलिएंट परफॉर्मेंस डिलीवर की। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देखें तो Q2 FY26 में ऑयल इंडिया की कंबाइंड ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन 1.652 MMTOE रही, जबकि H1 FY26 में 3.332 MMTOE प्रोडक्शन अचीव्ड हुई। क्रूड ऑयल प्रोडक्शन Q2 में 0.848 मिलियन मेट्रिक टन्स रही, जिसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर मामूली गिरावट और ईयर ऑन ईयर लगभग 2.6% की डिक्लाइन रही। नेचुरल गैस प्रोडक्शन Q2 में 0.804 BCM रही, जो Q थोड़ा कम रही, लेकिन YoY बेसिस पर स्टेबल रही। मैनेजमेंट ने स्पष्ट किया कि प्रोडक्शन डिप किसी स्ट्रक्चरल इश्यू की वजह से नहीं थी, बल्कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में टेम्पररी सोशियो-पॉलिटिकल डिसरप्शंस के कारण वेल्स शट करने पड़े। अब ऑपरेशंस नॉर्मलाइज हो चुके हैं और डेली प्रोडक्शन वापस स्टेडी लेवल्स पर आ गई है। एक्सप्लोरेशन और डेवलपमेंट फ्रंट पर ऑयल इंडिया का परफॉर्मेंस मजबूत रहा। Q2 FY26 में 18 नए वेल्स ड्रिल्ड किए गए और H1 FY26 में टोटल 32 वेल्स, जो ईयर ऑन ईयर 28% ग्रोथ को दर्शाता है। सबसे बड़ा हाईलाइट रहा अंडमान ऑफशोर बेसिन में गैस ऑकरेंस, जहां विजयपुरम 2 वेल में हाइड्रोकार्बन्स की प्रेजेंस एस्टैब्लिश हुई है। मैनेजमेंट ने रिपीटेडली क्लैरिफाई किया कि अभी इसे डिस्कवरी डिक्लेयर नहीं किया गया है, बल्कि ऑकरेंस स्टेज पर है। सप्लीमेंट्री 3D साइज्मिक प्लान्ड है और अप्रेजल फेज के बाद ही वॉल्यूम्स और इकोनॉमिक्स तय होंगी। यह डेवलपमेंट स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की है क्योंकि अंडमान बेसिन फ्यूचर ऑफशोर ग्रोथ का बड़ा पोटेंशियल रखता है। इंटरनेशनल पोर्टफोलियो में भी एक बड़ा पॉजिटिव अपडेट मिला। मोजाम्बिक एरिया एक प्रोजेक्ट, जहां 2021 से फोर्स मजोर लागू था, उसे नवंबर 2025 से विड्रॉ कर लिया गया है। इससे ऑयल इंडिया के ओवरसीज गैस एक्सपोजर पर पॉजिटिव ऑप्शनैलिटी बनती है। रशिया असेट्स से जुड़े डिविडेंड्स अभी सैंक्शंस के कारण ट्रैप्ड हैं, लेकिन मैनेजमेंट ने संकेत दिया है कि अर्ली FY27 तक कुछ पॉजिटिव रेजोल्यूशन की उम्मीद है। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर आते हैं। Q2 FY26 में एवरेज क्रूड ऑयल रियलाइजेशन USD 68.19 पर बैरल रही, जबकि पिछले साल यही फिगर लगभग USD 79 थी। H1 FY26 में रियलाइजेशन USD 67.22 पर बैरल रही, यानी लगभग 18% YoY डिक्लाइन। इसी वजह से स्टैंडअलोन रेवेन्यू Q2 FY26 में 5,456 रुपए करोड़ और H1 FY26 में 10,469 रुपए करोड़ रही। EBITDA मार्जिन Q2 में घटकर 34% रही, जो पिछली क्वार्टर में 47% थी, लार्जली ड्यू टू लोअर क्रूड प्राइसेस और एक्सप्लोरेशन राइट-ऑफ्स। पैट Q2 FY26 में 1,044 रुपए करोड़ रही, जो Q बेसिस पर लगभग 29% ग्रोथ दिखाती है, जबकि H1 FY26 पैट 1,857 रुपए करोड़ रही, जो पिछले साल की तुलना में कम है। EPS Q2 में 6 रुपए 42 पैसे रही। मैनेजमेंट ने क्लियरली बताया कि अर्निंग्स प्रेशर प्राइस ड्रिवन है, नॉट वॉल्यूम ड्रिवन, और कॉस्ट डिसिप्लिन इंटैक्ट है। एक्सप्लोरेशन राइट-ऑफ्स इस कॉल का बड़ा डिस्कशन पॉइंट रहे। अंडमान विजयपुरम 2 वेल के लिए लगभग 723 रुपए करोड़ का प्रोविजनिंग किया गया है। मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग क्लैरिटी दी कि एक्सप्लोरेटरी वेल्स जनरली कैपिटलाइज नहीं होते जब तक कमर्शियल डिस्कवरी एस्टैब्लिश न हो जाए। बांग्लादेश और गाबन असेट्स पर भी प्रोविजनिंग लार्जली कंप्लीट हो चुकी है और फ्यूचर इंपैक्ट मिनिमल रहने की उम्मीद है। डाउनस्ट्रीम साइड पर नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, NRL,
का परफॉर्मेंस स्टैंड आउट रहा। Q2 FY26 में NRL रेवेन्यू 6,442 रुपए करोड़, EBITDA 989 रुपए करोड़ और पैट 725 रुपए करोड़ रही। ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन USD 10.56 पर बैरल रही, जो Q 110% इंप्रूवमेंट को दर्शाती है। रिफाइनरी यूटिलाइजेशन 100% से ऊपर रहा और डिस्टिलेट यील्ड 86% रही। मैनेजमेंट ने कंफर्म किया कि रिफाइनरी एक्सपेंशन कमिशनिंग दिसंबर 2025 से शुरू होगी और FY27 में मीनिंगफुल वॉल्यूम रैंप अप देखने को मिलेगा। मिडस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर पर नुमालीगढ़ सिलीगुड़ी क्रूड पाइपलाइन मैकेनिकल कंप्लीशन अक्टूबर 2025 में हो चुकी है। DNPL गैस पाइपलाइन एक्सपेंशन 1 MMSCMD से 2.5 MMSCMD तक FY26 एंड बटा अर्ली FY27 में ऑपरेशनल हो जाएगी, जिससे गैस मोनेटाइजेशन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होगी। केपेक्स और बैलेंस शीट स्ट्रेंथ ऑयल इंडिया की को पॉजिटिव्स बनी हुई हैं। FY26 में लगभग 7,000 रुपए करोड़ केपेक्स बजटेड है और H1 में ही 500 प्लस करोड़ स्पेंड हो चुका है। हिस्टोरिकली ऑयल इंडिया बजट से ज्यादा केपेक्स एक्सिक्यूट करती आई है। नेट डेट कंफर्टेबल है और स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज के चलते बोर्ड ने ₹3.50 पर शेयर इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जो PSU स्पेस में कॉन्फिडेंस सिग्नल देता है। फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस में मैनेजमेंट ने FY26 ऑयल प्रोडक्शन टारगेट को 3.55 MMT पर रिवाइज किया है, जबकि FY27 और FY28 में ग्रेजुअल रैंप अप के साथ 4 MMT टारगेट किया गया है। गैस प्रोडक्शन FY26 में 3.6 BCM, FY27 में 3.8 BCM और FY28 में 4.6 BCM गाइडेड है, लार्जली डिपेंडेंट ऑन DNPL पाइपलाइन और NRL रैंप अप। ओवरऑल पिक्चर देखें तो ऑयल इंडिया Q2 FY26 में कमोडिटी प्राइस हेडवाइंस के बावजूद स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल फाउंडेशन, लॉन्ग टर्म एक्सप्लोरेशन ऑप्शनैलिटी, रिफाइनिंग एक्सपेंशन और एनर्जी ट्रांजिशन रेडीनेस के साथ खड़ी दिखती है। यह स्टॉक शॉर्ट टर्म क्रूड वॉलेटिलिटी से प्रभावित हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी और PSU डिविडेंड स्टोरी का मजबूत पिलर बना हुआ है। अंत में एक जरूरी डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। कृपया किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने SBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह अवश्य लें।